महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ना तो वित्त विभाग है, ना उनके पास रेवेन्यू विभाग है, ना उनके पास जो है गृह मंत्रालय है, ना उनके पास जो है कोऑपरेटिव है। यानी जो बड़े मलाईदार विभाग होते हैं, वो उनसे सारे छिन गए हैं और वो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं। सत्ता की लूट है, लूट सके तो लूट, तो 14 दिन में गद्दी चली जाएगी, प्राण जाएंगे तेरी गद्दी जाएगी छूट। तो ये हालत आज के समय में महाराष्ट्र की विधानसभा की और महाराष्ट्र की सरकार की। नमस्कार, मैं हुकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अमित कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र की राजनीति में आज काफी कुछ देखने को मिला। मंत्रालय बटे हैं क्योंकि नए लोग भर्ती हुए थे। अजीत पवार, उन्हें पहले डिप्टी सीएम बनाया गया और आज उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय भी सौंपा गया है। और देखा जा रहा है होम मिनिस्ट्री पहले से ही वो किसी और के पास में है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, जो सबसे ज्यादा विधायक लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी जिन्होंने, उनके पास क्या रह गया सर? क्या उनकी पावर है? और एक सवाल मेरा आपसे बीच में सुप्रीम कोर्ट को भी लेकर रहेगा। एक नोटिस जारी हुआ है स्पीकर को लेकर, क्योंकि कुछ दिन पहले स्पीकर ने भी एक नोटिस जारी किया था विधायकों को, जब हमने आपसे खबर की थी। तो सर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है एकनाथ शिंदे की? क्या क्या बिल्कुल नीचे उनकी पावर खत्म कर दी गई? क्या वो बलि का बकरा बन के रह गए? महाराष्ट्र में इस समय बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो सारी लड़ाई है वो सत्ता को लेकर है और सत्ता जो है किसी सरकार में विभागों में होती है। हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा विभाग जो है मुख्यमंत्री अपने पास रखता है। और मुख्यमंत्री जो है वो इसलिए रखता है क्योंकि उसे पता होता है कि सत्ता की ताकत कहाँ बसती है। आज महाराष्ट्र में जो है बहुत दिनों बाद, यानी तकरीबन 1 साल बाद विभागों का वितरण हुआ है। और विभागों का जो वितरण हुआ है, अगर आप देखेंगे तो उसमें बड़ी अजीब सी बात यह है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ना तो वित्त विभाग है, ना उनके पास रेवेन्यू विभाग है, ना उनके पास जो है गृह मंत्रालय है, ना उनके पास जो है कोऑपरेटिव है। यानी जो बड़े मलाईदार विभाग होते हैं, वो उनसे सारे छिन गए हैं और वो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं। और ये ऐसा मुख्यमंत्री है कि जिसके दाएं और बाएं जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो उनसे ज्यादा ताकतवर है, उनसे ज्यादा उनकी पैठ है और उनसे ज्यादा उनकी चलती है। तो एक तरह से इस समय महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो है वो टिटलर हेड है। जैसे भारत के संविधान में है कि राष्ट्रपति जो है भारत का राष्ट्रप्रमुख तो होता है, लेकिन उसकी जो ताकतें हैं वो रबड़ की मोहर की तरह हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि एकनाथ शिंदे के दोनों हाथ आज कट गए हैं और वो, मैं कहूंगा कि शोले के ठाकुर बन गए हैं। कि ठाकुर के ऊपर पूरी फिल्म केंद्रित थी, लेकिन ठाकुर के हाथ नहीं थे और इसलिए उसे जो है एक जय और वीरू 2 लोग चाहिए थे। और जो 2 लोग उसे चुटाए, वही शोले की फिल्म की एक तरह से बड़ी कहानी है। और यही हाल जो है एकनाथ शिंदे के साथ हो गया है। उनका एक जय और वीरू का जो फार्मूला है वो है देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। अब जो बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो उनके शिवसेना के, उनके गुट के, शिंदे गुट के जो विधायक हैं, उनमें बड़ी बेचैनी है। उनमें जब से अजीत पवार ने अचानक पलटी मारी थी, तो आप देखिए तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, तब से उनके अंदर बड़ी बेचैनी थी कि क्या हमें कुछ मिलेगा, क्या हमें कोई पद मिलेगा। आज भी 43 जो है मंत्रिमंडल के पद महाराष्ट्र में खाली है और वो 1 साल से खाली है। और खाली इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि 43 लोगों में अगर सारे के सारे जिन लोगों को विधायक जो उद्धव ठाकरे का गुट छोड़कर आए हैं या एनसीपी में शरद पवार का दल छोड़कर आए हैं, अगर उनको मंत्री पद नहीं मिला तो वो तुरंत जो है पलटी मारकर वापस चले जाएंगे बैक टू पेविलियन। और बैक टू पेविलियन होने में क्या होगा कि इनकी जो सरकार है, इनकी जो मान्यता है वो रद्द हो जाएगी। ये जो खेल है पूरा दल बदल का, ये पिछले साल शुरू हुआ था जून के महीने में, जब बहुत सारे विधायक है पहले तो महाराष्ट्र से गुजरात गए और गुजरात से सीधा असम में चले गए और असम में जाकर एक 5 स्टार होटल में रह गए। तब जो है जो उद्धव ठाकरे का गुट है, उसने 23 जून 2022 को 16 विधायकों को कहा कि ये जो है दल बदल कर जो है दूसरे दल में चले गए हैं, तो इन पर दल बदल कानून लगे। और तब के विधानसभा के जो उपाध्यक्ष थे, डिप्टी स्पीकर थे, उस समय कोई स्पीकर नहीं था, इसलिए उनको उन्होंने जो है अपनी पिटीशन दी थी। बाद में जो है ये पिटीशन पर नोटिस भी
जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने किया था। और उसके बाद जो है 1 साल हो गया राहुल नरवेलकर, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं और महाराष्ट्र विधानसभा के वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने 1 साल में कोई फैसला नहीं किया। तो जब 1 साल में कोई फैसला नहीं किया और बार-बार वो टालते रहे, क्योंकि हुआ क्या कि दल-बदल कानून में 16 अगर लोग उन पर जो है दल-बदल कानून लग जाता है, तो एकनाथ शिंदे और उनके साथ जितने लोग गए थे, वो सब जो है अयोग्य घोषित हो जाएँगे। 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते और जब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वो किसी भी तरह से विधानसभा में ना तो सदस्य रह सकते हैं और ना वो मंत्री रह सकते हैं, ना वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक राहुल नरवेलकर, जो कि इस समय स्पीकर हैं, उन्होंने एक नया ट्रिक अपनाया कि किसी चीज़ को टालते रहो। जैसे अदालत में आप जाते हैं ना, डेट तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख वो पढ़ती हैं, ऐसी वो पढ़ती रहीं और इसीलिए इससे दुखी होकर 11 मई 2023 को, इसी साल 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्पीकर से अपेक्षा करते हैं कि वो इस पर जल्द से जल्द फैसला लेंगे और उन्होंने कोई टाइम लिमिट उनको नहीं दी थी स्पीकर को कि कितने दिनों में उन्होंने फैसला लेना है। तो उसकी जो उस केस की जो अगली तारीख थी वो 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट ने रखी और उस दिन इस पे बहस होनी थी। अब जो है महाराष्ट्र विधानसभा का जो सत्र है, वो 17 जुलाई यानी अब से 2 दिन बाद शुरू होगा और 17 जुलाई के बाद जो है ये तय करना स्पीकर, क्योंकि ये विधानसभा में पहली बार शक्ति परीक्षण होगा एनसीपी के टूटने के। तो ऐसी हालत में स्पीकर के सामने जो है आज के समय में एनसीपी ने भी एक अपनी पिटीशन दे रखी है कि 9 विधायक जो कि अजीत पवार और उसके साथ 8 जो मंत्री बने हैं, उनको भी उन्होंने कहा है कि दल-बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता खत्म की जाए। अब आज जो है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी थी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने और उसमें ये एक नोटिस आज जारी किया गया और उसमें राहुल नवलेकर को ये कहा गया है कि वो 14 दिन में इस नोटिस का जवाब दें। तो 14 दिन का मतलब हो गया, आज से अगर आप जोड़ेंगे तो 28 जुलाई तक उन्हें इसका जवाब देना है। और इसकी सुनवाई कब होगी? इसकी सुनवाई होगी 11 अगस्त 2023 को। अब ऐसी हालत में 16 वो जो विधायक हैं, जो कि शिवसेना छोड़कर जो है एकनाथ शिंदे के साथ आए थे, अगर उनकी सदस्यता चली जाती है और इस नोटिस का सीधा एक मतलब ये है कि उन्हें शिवसेना के साथ-साथ जो एनसीपी से जो 9 विधायक आए हैं, यानी अजीत पवार आए हैं, उनके साथ जितने लोग आए हैं, छगन भुजबल वगैरह, उनको भी उनके ऊपर भी उन्हें जो है 14 दिन में यानी 2 हफ्ते में फैसला करना है। अब अगर 2 हफ्ते में वो फैसला नहीं करते, मान लीजिए, जैसे वो उनके ऊपर जो शिवसेना ने आरोप लगाया है, उद्धव ठाकरे, उन्होंने उनके वकील ने कहा है कि स्पीकर का काम है वो तटस्थ होकर एक आर्बिट्रेरी हैसियत से यानी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो फैसला करे और उसको इस बारे में जो अधिकार मिले हैं वो भारत के संविधान में 10th शेड्यूल में जो दल बदल कानून है उसके तहत उसमें धारा 6 है जिसमें कहा गया है कि स्पीकर का फैसला ही इस बारे में माना जाए और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए 11 मई को कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि स्पीकर इस पर न्यायोचित जल्दी फैसला लेंगे। अब स्पीकर ने क्या किया? स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि आप उद्धव ठाकरे गुट का जो है मुझे संविधान दो। अब आप समझिए कि स्पीकर किसका? भारतीय जनता पार्टी का। स्पीकर किसका? महाराष्ट्र विधानसभा का। चुनाव आयोग किसका? वो भी भारतीय जनता पार्टी का। कहने को हम जरूर कहते हैं संविधान में लिखा है कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक तो वो जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन आज के दिन जितना भी आचरण इलेक्शन कमीशन के सारे कमिश्नरों का रहा है, आज के दिन मैं कह सकता हूं कि ये बिल्कुल बायस्ड है और ये भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्यों के रूप में काम करते हैं और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर, यानी आप समझिए, आरटीआई लगाते हैं। आरटीआई कानून में क्या है कि आप आरटीआई लगाते हैं, 30 दिन में जवाब देना पड़ता है आम नागरिक को। स्पीकर एक चिट्ठी लिख रहा है चुनाव आयोग को कि मुझे जो है आप शिवसेना का संविधान दो, तो 24 घंटे में क्या, मैं कहता हूँ तुरंत देना चाहिए। आज के दिन हर चीज जो है कंप्यूटर में है, आप कंप्यूटर से ईमेल करें और तुरंत कह लो जी ये लो, सर्टिफाइड कॉपी देनी है, लिया। और आपने देखा होगा जो लोग चुनाव से जुड़े हुए रहे हैं, चुनाव आयोग
जब भी चुनाव के दौरान अपनी सामग्री बाई पोस्ट भेजता है तो उस पर लिखा होता है चुनाव आयोग की चुनाव सामग्री, और उसको रोका नहीं जाता। वो तुरंत जो है बिजली की गति से जो है तुरंत पहुंचता है। अब चुनाव आयोग ने जो है वो भी कुंडली मारकर बैठ गया, शिवसेना उद्धव ठाकरे यानी जो अविभाजित थी उसका संविधान उसे नहीं दिया। अब वो क्या करेंगे? अब वो कहेंगे अब मैं चिट्ठी लिख रहा हूं चुनाव आयोग को कि वो मुझे एनसीपी का भी संविधान दें। और एनसीपी का संविधान चुनाव आयोग कब देगा? चुनाव आयोग उस पर आराम से बैठ जाएगा, सो जाएगा, और फिर कहेगा कि 2 महीने में 3 महीने में जब उनकी नींद खुलेगी तो कहेंगे लो जी ये संविधान आपका है, और स्पीकर कहेगा मुझे आज मिला है, अब मैं इसके हिसाब से फैसला करूंगा। अब स्पीकर ने, आप देखिए, आज से 8 दिन पहले जब उन्होंने कहा कि मुझे संविधान की प्रति मिल गई है शिवसेना के संविधान की, तब उन्होंने कहा कि मैंने 40 जो विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के हैं उनको नोटिस जारी कर दिया, और मैंने 14 वो विधायक जो कि उद्धव ठाकरे के साथ हैं उनको भी नोटिस कर दिया, उसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल है। अब जो है वो स्पीकर जो है एनसीपी के मामले में भी कहेगा कि मैं एनसीपी के टोटल जो है 53 विधायक हैं, मैं सबको नोटिस कर रहा हूँ। तो एक तरह से कानून का माहौल है। आपके पास जो पहले पिटीशन आई, आपको उसका फैसला कितने दिन में करना चाहिए? भाई अगर स्पीकर क्या है, ये जो स्पीकर इस समय है राहुल नवलेकर, ये कब बने? 3 जुलाई 2022 को। 3 जुलाई 2022 को बने। उस समय इनके सामने ये माला मौजूद था कि पुराने स्पीकर ने नोटिस किया था, और ये तब से लेकर 1 साल 12 दिन हो गए हैं उस मामले पे सो रहे हैं। और सोते-सोते क्या कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को किस तरह चलाया जाए, ये स्पीकर का दायित्व तो नहीं है। स्पीकर निष्पक्ष होता है। और दल बदल कानून में एक बड़ी विचित्र बात है। दल बदल कानून में यह है कि स्पीकर और यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और इसी तरह जो है सभापति और उपसभापति यानी राज्यसभा का सभापति या विधान परिषद का सभापति, उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। उनको इतना सम्मान दिया है, उनके ऊपर दल बदल कानून नहीं होगा। और ऐसी हालत में जो है ये स्पीकर का जो पद है वो बड़ी उस तरह का ही है जैसे हम भारत के चीफ जस्टिस के बारे में मानते हैं, तो निष्पक्ष होगा, वो कोई गलती नहीं करेगा। इसी तरह किसी अदालत के जज के बारे में माना जाता है कि वो निष्पक्ष होकर फैसला करेगा। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है, साहित्य पढ़ा है, उन्हें याद होगा कि मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी पंच परमेश्वर। अब पंच परमेश्वर का मतलब जो पंच होता है वो परमेश्वर के काम को कर रहा है, यानी उसका दर्जा भगवान के बराबर है। और ये भगवान की सीट पर बैठकर, इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, तो वहां के जज को क्या कहते हैं लोग? मिलॉर्ड, मेरे प्रभु। और वही दर्जा जो है स्पीकर का है। और इस स्पीकर को अभी तक जो है अपना दर्जा नहीं पता चला, और दर्जा इसलिए नहीं पता क्योंकि वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है। तो ऐसी हालत में आप एक बात समझ लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है उससे स्पीकर को हाथ बांध दिया है। और स्पीकर के हाथ बांध के क्या कहा कि 14 दिन में तुम्हें जो है फैसला देना है। जब आपका मतलब फैसला, और अगर वो फैसला नहीं करेंगे तो स्पीकर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आएगी वो बड़ी घातक हो सकती है। लेकिन एक बात तय है, आज एक बात तय हो गई कि एकनाथ शिंदे अब से 14 दिन तक ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। दूसरी बात क्या तय हुई? उनके साथ जो 16 लोग टोटल आए हैं, 15 और जो विधायक आए हैं, उनकी सदस्यता भी 14 दिन ही रहेगी। और आप दूसरी बात और भी समझ लीजिए कि जो एनसीपी के 9 विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून की जो चिट्ठी शरद पवार के गुट ने दी है, तो उसका मतलब भी समझ लीजिए कि 9 दिन तक ही आने वाले समय में जो अजीत पवार है वो और छगन भुजबल और उनके साथ जो लोग गए हैं वो विधानसभा के सदस्य रह सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि तकरीबन 16 जमा 9 25 महाराष्ट्र विधानसभा के ये दागी दल बदलू अवसरवादी भ्रष्ट नेता जो है 14 दिन ही सत्ता का इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसीलिए उसी की आड़ में, उसी के डर की वजह से आज इनके विभागों का बंटवारा हुआ है। अगर बंटवारा नहीं होता तो बिना विभाग के ये मंत्री रहते। और ऐसी हालत में अब इनके पास 14 दिन है कि जितना लूटना है लूट सके। वो कबीरदास ने कहा है ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो इनके लिए है कि सत्ता की लूट है, लूट सके तो लूट,
तो 14 दिन में गद्दी चली जाएगी, प्राण जाएंगे तेरी, गद्दी जाएगी छूट। तो ये हालत है आज के समय में महाराष्ट्र की विधानसभा की और महाराष्ट्र की सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया फिलहाल एक नाथ शिंदे की क्या हालत है और बाकी तमाम उनसे जुड़े विधायक और अजित पवार के साथ जो विधायक आए उनकी सत्ता कितने दिन चलने वाली है। तो मलाई खाने का जितना मौका मिला है उसमें वो कितना लूटते हैं, कितना उत्पात मचाते हैं, ये तो बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना तो दिख रहा है कि एक नाथ शिंदे की कुर्सी के पैर हिल चुके हैं। आप लोग इस पर जो कुछ कहना नीचे कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।